आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक और मार्केटिंग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है और राइट साइड पे मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं। अब बेसिकली इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है कि एक फरहान नाम का पर्सन है, वो एक कार वॉश ऑपरेट कर रहा है और उन्होंने 5 जो लेबर्स हैं वो हायर किए हुए हैं और हर एक को वो 30,000 पे कर रहे हैं और जो जगह है वो रेंट की है और फिर 150,000 उसको पे कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों हमारी फिक्स कास्ट में आ गए। और जो वाटर शैम्पू एंड यूटिलिटी कास्ट एवरेज आती है हर कार के ऊपर वो 180 रुपीज़ है। अब यूँ जितनी कार ज़्यादा होती चली जाएंगी ये वाली कास्ट बढ़ती चली जाएगी, तो ये वेरिएबल कास्ट है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि मंथली बेसिस के ऊपर वो तकरीबन 3500 कार वॉश कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट ईयर में वो 15% का इंक्रीज़ देखेंगे इस 35 के अंदर। और नेक्स्ट में लास्ट जो चीज़ उन्होंने इन्फॉर्मेशन गिवन दी है कि ही मेंटेन्स अ 35 प्रॉफिट मार्जिन ऑन ईच वाश, कि जो भी वो वाश कर रहे हैं उसके ऊपर 35% प्रॉफिट मार्जिन है। जो पहले हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी उसमें लिखा होता था कि आपने वो प्राइस डिसाइड करनी है कि उसके ऊपर मार्कअप इतना हो। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे 35% प्रॉफिट मार्जिन है। अब जो हमने कैलकुलेट करना है वो क्या है, व्हाट प्राइस डज फरहान चार्ज पर अ कार वॉश, compute the break even number, and the last one, if the projected growth occurs calculate the next year annual profit। तो ये तीन चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, सबसे पहले सैलरी 5 अटेंडेंट हैं तो ईच को 30,000 दे रहे हैं, तो टोटल बन जाएगी अगर हम 5 की कंबाइन करते हैं तो 30 इंटू 5 150 बन जाएगा। तो 1.5 लाख रुपये 5 की सैलरी आ गई पर मंथ। तो फिक्स कास्ट मंथली कितनी आ गई, 1.5 लाख रुपये रेंट है और 1.5 लाख रुपया उनकी जो सैलरीज है उसमें चला गया, तो 3 लाख रुपया मंथली बन गया। ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो 36 लाख रुपया ईयरली आपका फिक्स कास्ट में आ रहा है। वेरिएबल कास्ट 180 वो गिवन थी। और करंट वाशेस जो इस सिनेरियो में तकरीबन जो एवरेज कार वाश कर रहे हैं वो 3500 है। नेक्स्ट ईयर वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15%, तो 3500 का 15% हम पहले लेंगे, वो 525 आ गया। उसमें इसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ईयर की जो उनकी ग्रोथ के हिसाब से तकरीबन कार वो वॉश कर रहे होंगे वो होगा 4025 पर मंथ। अब प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने 35% ऑन सेलिंग प्राइस बताया हुआ है। फिक्स कास्ट पर यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास टोटल फिक्स कास्ट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट कार वाश से, तो हमारे पास आ गई फिक्स कास्ट 74.5। टोटल कास्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। हमारे पास वेरिएबल कास्ट 180 थी और फिक्स कास्ट पर यूनिट अभी हमने फाइंड की, तो ये 254.5 आ गया। अब सेलिंग प्राइस, व्हाट प्राइस डज फरहान चार्ज पर काशवास, तो 254.5 तो हमारे पास आ गया जो उसकी कास्ट आ रही थी। अब अगर हमने प्रॉफिट के उस मार्जिन के ऊपर वो प्राइस फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला ये होगा प्रॉफिट इन 2.35 सेलिंग प्राइस, और अगर कास्ट फाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब वो प्रॉफिट की बात कर रहा है तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो प्रॉफिट मार्जिन वो कह रहा है कितना होगा 35%, तो 254.5 डिवाइडेड बाई 0.65, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 391.58। नेक्स्ट है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कास्ट, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे हमारे पास ब्रेक इवन आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू हमने कैसे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि जिस प्राइस के ऊपर आप उसको सेल करें मल्टीप्लाई कर दें जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपने सेल की। एंड टोटल कास्ट क्या है, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट इनटू क्वांटिटी। अब सेलिंग प्राइस हमारी क्या डिसाइड हो गया 391.58, क्वांटिटी हमें पता ही नहीं, हमने फाइंड करनी है। फिक्स कास्ट हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं पर मंथ, ये हमारे पास आ रही है 30 लाख प्लस 180 इंटू क्यू, यानी कि वेरिएबल कास्ट इंटू क्यू। तो ये इसको हम यहाँ से राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए तो ये माइनस हो गया, ये भी क्यू है और ये क्यू है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 211.58। और यहाँ से हमने क्यू फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास ब्रेक इवन नंबर्स या ब्रेक इवन क्वांटिटी आ रही है दैट इज़ 1418। नेक्स्ट है कि इफ़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ अकर्स कैलकुलेट द नेक्स्ट ईयर एनुअल प्रॉफिट, तो अब हम वो प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट का बेसिकली फार्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। तो नेक्स्ट ईयर मंथली वॉल्यूम जो मतलब सेल करेगा वो 4025 था, और
चूँकि ईयरली पूछ रहा है तो इसलिए हम इसको, ये पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ईयरली आ गया। एनुअल फिक्स कास्ट हमारे पास मंथली थी 30 लाख, फिक्स्ड हमारे पास अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 लाख आ जाएगा। एनुअल रेवेन्यू हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम था, जो सेल हम कितनी कार वाश करेंगे एनुअली, वो 48,300 है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम 48,300 को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास इसकी प्राइस आई थी उसके साथ, तो ये हमारे पास एनुअल रेवेन्यू आ जाएगा। और एनुअल वेरिएबल कास्ट हमारे पास कैसे आएगी, जितनी कार हम वाश कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक की हमारे पास वेरिएबल कास्ट थी, तो ये एनुअल वेरिएबल कास्ट आ जाएगी। टोटल एनुअल कास्ट कैसे आएगी, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, तो ये टोटल कास्ट आ गई। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। तो जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है उसमें से माइनस करेंगे टोटल कास्ट को, तो ये हमारे पास इस साल का जो नेक्स्ट ईयर का उसने प्रॉफिट पूछा हुआ था वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।